अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरा व्लॉग है जी 4 अप्रैल और 14 रमज़ान मुबारक का। तो मैं ना अपने किसी किसी व्लॉग में डेट बताने में ना कुछ मिस्टेक कर जाती हूँ। मुझे भूल जाता है। कहीं अप्रैल की बजाय मार्च मुँह से निकल रहा होता है, कहीं डेट आगे पीछे हो जाती है। तो बस इस चीज़ को फिर आप ना इग्नोर कर दिया करें। तो ये था जी सहरी का टाइम और ये बन रही है सहरी, और ये मैं अपनी बना रही हूँ बेसन वाली रोटी, और साथ ही ये बन रही है सादा रोटी। तो आज ये सबका तो बस आज सबका यही प्लान था कि बस आज जो है ना वो पराठा वगैरह नहीं बनेगा। तो सब ने सादा रोटी ली थी और मैंने हस्बे मामूल अपना बेसन वाली रोटी ली थी। तो बस ये जल्दी जल्दी जो था ना ये काम हो रहा था सहरी का। तो बस ये था कि छोटी बेटी फिर उठ के आ गई एंड में, उसने कहा जी मैंने पराठा खाना है, तो उसके लिए फिर पराठा मैंने बनाया। और बस वो जो होता है ना उसका रोज़ा हाफ़ डे का होता है। तो क्योंकि आज स्कूल भी जाना था उसने, फिर मैंने कहा चलें ठीक है इसको तो बना देती हूँ पराठा। तो बस ये फिर एग और पराठा उसका बन रहा था। और बाकी ये था कि अब ये सुबह का टाइम था। सालार साहब स्कूल चले गए थे, रिक्शा आ गया था, और बस ये बारिश के आसार भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ख़ैर फिर ये सालार साहब स्कूल से वापस आए तो ज़िद पकड़ी हुई थी कि मैंने जी शॉप पे जाना है। फिर मैं उसको शॉप पे लेके गई थी। और अब शाम का टाइम है और आज मैंने बनानी है जी एक स्पेशल चीज़ क्या है जी, आज मैं बना रही हूँ चिकन कचौरी। तो ये मैंने आटा जो था ना वो गूंद के रख लिया था, उसका बना के रख लिया था। तो ये आटा मैंने बनाया है, इसकी असल में मैं वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ये मैंने 2 कप मैदा लिया था, उसमें 4 छोटे चम्मच जो होते हैं ना चाय वाले वो उसमें मैंने घी के डाले थे, 1 चम्मच डाला था नमक का, और इसको नॉर्मल पानी से, जैसे नॉर्मल पानी होता है ना उससे बस इसको गूँध लिया था। और इसको आपने गूँधना है कि ना बहुत ज़्यादा सख्त हो और ना बहुत ज़्यादा नरम हो, ठीक है। और बस ये अभी इसका चिकन प्रिपेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने लहसुन लिया है थोड़ा सा, उसको थोड़ा सा ऑयल में सौते करके तो उसमें ये मैंने चिकन का कीमा डाल दिया है। चिकन के कीमे की जब अच्छी तरह से स्मेल ख़त्म हो गई है, उसका कलर चेंज हो गया है, तो फिर ये मैंने उसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं। स्पाइसेस में मैंने डाला है लाल कुटी हुई मिर्च और लाल मिर्च पाउडर और नमक और गरम मसाला पाउडर। बस ये चीज़ें डाल के अच्छी तरह से चिकन को भून लिया। फिर ये हाफ़ टमाटर था छोटा छोटा क्यूब्स में कटा हुआ, ये मैंने डाला है। और इसके बाद फिर ये प्याज था बारीक कटा हुआ, और सब्ज़ मिर्च, इनको ये चीज़ें डाल के बस 3-4 मिनट इसकी ज़रा अच्छी तरह से इसको पका लेना है। पकाना नहीं है मतलब बिल्कुल, बस 3-4 मिनट इसको आपने हिलाते जुलाते रहना है। बस इसको मतलब मिक्स कर लेना अच्छी तरह से, इसको बैठने नहीं देना। और ये देखिए अब ये इसमें एंड में मैंने डाला है धनिया। तो धनिया जो एंड में इसलिए डाला है कि इसकी जो है ना खुशबू धनिए की बरकरार रहे, और इसका जो बस ऊपर इसका जो टेस्ट है ना वो इसका बहुत अच्छा है। तो ख़ैर अब ये आ गया है जी शाम का टाइम। ये दोपहर में मैंने कीमा वगैरह बना के रख लिया था, और डो भी मैंने साथ ही गूंद ली थी, और फिर मैंने इसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो अच्छा, मैंने इसमें एक मिस्टेक थोड़ी सी ये की थी कि मैंने डो बना के ना फ्रिज में रख दी थी। तो आपने इसको फ्रिज में नहीं रखना, क्योंकि आजकल तो मौसम वैसे ही बहुत अच्छा है। तो ये थोड़ी सी ना हार्ड हो गई थी, लेकिन खैर जब मैंने इसको यूँ दोबारा से इसको रोल किया हाथों से, ज़रा थोड़ा सा दोबारा से गूँध लिया, तो फिर ये ठीक हो गई थी। तो फिर ये देखिए अब मैं इस तरह से इसके छोटे छोटे बना रही हूँ पेड़े। छोटे छोटे आपने इस तरह से पहले इसको काट लेना है, रोल करके इसको इक्वल पीसेस में काट लेना है। फिर आपने इस तरह से छोटे छोटे इसके पेड़े बना के तो आपने इस तरह बेलन से इसको ना बेल लेना है। तो ये मैं काउंटर पे ना इसको बेल रही थी। मैंने कहा ये ना बेलन पे सही बेला नहीं जाता, काउंटर पे ज़रा जगह खुली होती है, डस्ट भी ठीक हो जाता है, मैदा वगैरह आपने डस्ट करना होता है तो ज़रा खुली स्पेस चाहिए होती है। तो इसलिए मैं ना इसको काउंटर पे रख के ना डस्ट करके और इसको बेल रही थी। तो बस इस तरह छोटी सी रोटी बना के तो उसके ऊपर आपने घी लगाना है सारे अच्छी तरह से, फिर मैदा डस्ट करना है, फिर इस तरह से फ़ोल्ड करके तो फिर मैदा डस्ट करके घी लगा के आपने ऐसे इसका रोल बना लेना है। रोल में जैसे मतलब आपको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर जैसे मतलब वो बल से पड़े हुए ना, ऐसे आपने बल लेके आने हैं। तो
तो ये मैंने डिफरेंट तरीके से ना ये रोटियां बना के ना, रोटी तो एक ही तरीके से बनी थी, लेकिन फिर इसमें जो मैंने बल डाले थे ना, तो वो मैंने डिफरेंट तरीक़ों से डाले थे। एक तो पहला जो आपने देख लिया है, इस तरह से डाला था, और दूसरा भी आप ये देखेंगे कि ये इस तरह से मैं इस तरह से इसमें मैंने बल डाले थे। इसको बेल लिया था, ये थोड़ी सी दरमियान में से ना वो हो रही थी, मतलब थोड़ी सी ना डी शेप सी हो रही थी। तो बस ये फिर मैंने इसमें अब ये इसको कट लगा के ना, ऐसे जैसे मैं पराठे के बल डालती हूँ ना कोन शेप में, तो ये फिर मैं कोन शेप बना के, तो ये इसको ऐसे इसको नीचे को दबा के इसको इसमें बल डाले थे। तो ये आपने ना जितने भी आपको बल डालने के तरीके आते हैं ना, आप वो इन पे आज़मा लें। यानी बस आपकी जो वो है ना कचौरी, जब आप फ्राई करें तो उसमें जो है ना वो लच्छे नज़र आने चाहिए। जितने ज़्यादा अच्छे लच्छे उसमें बल पड़े होंगे ना, उतनी ज़्यादा वो क्रिस्पी बनेगी। तो बस इस तरह से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ना आपने बल डाल लेने। ये ज़रूरी नहीं कि एक ही तरीके से डालें, आपको मतलब जैसे भी आप अच्छे डाल सकते हैं ना, आप इसमें बल डाल लीजिए। लेकिन बस शर्त ये है कि आपने इसके अंदर घी लगाना है और मैदा डस्ट करना है। तो इससे ये होता है कि घी लगाने से जो होती है कचौरी वो बहुत क्रिस्पी बनती है, और मतलब अंदर से सॉफ्ट होगी और बाहर से इसका क्रिस्प बहुत अच्छा होता है। अब ये देखें, ये इस तरह से फिर मैंने ऐसे किया है, और फिर मैं इस पर घी लगा के मैदा डस्ट करके फिर इसको यूँ रोल बना लूँगी इसका। तो बस ये है कि ये देखें, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ना मैंने रोल बना लिए थे इनके। फिर मैंने इसको छोड़ दिया था तकरीबन यूँ, मतलब इनमें बल डाल के ना मैंने इन पेड़ों को तकरीबन मैंने छोड़ा था कोई 40-45 मिनट के लिए छोड़ के। तो फिर ये बहुत सॉफ़्ट हो गई थी डो, इतनी अच्छी सॉफ़्ट हो गई थी कि इतना अच्छा इजीली इसकी जो थी ना वो, अब मैं रोटी बेल रही थी कचौरी, कोई भी मसला नहीं हो रहा था, बड़ा इजीली जो है ना वो इस तरह से इसकी जो रोटी थी ना छोटी छोटी वो बन रही थी, और बड़ा सॉफ्ट सा इसका ना टेक्सचर बहुत सॉफ्ट सा था। तो बस इस तरह से आपने भी इसको बना के तो आपने ना छोड़ देना है, और ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त कचौरियाँ बनी थी, बहुत ही अच्छी। तो बजाय इसके कि आप बाहर से लेके आएँ, आप घर में ख़ुद बनाएं, बहुत अच्छा सा मटेरियल तैयार करें चिकन का, और अपना मतलब बहुत अच्छी तरीके से साफ़ सुथरे तरीके से आप ना घर में कचौरी बनाएं। तो यकीन जानिए कि बहुत मज़ा आता है अपनी हाथ की बनी हुई चीज़ जब सब लोग खाते हैं और पसंद करते हैं, तो सारी मेहनत जो होती है ना आपकी वो वसूल हो जाती है। तो बस ये देखें, अब ये मैं इस तरह से ये बना रही थी सारी। तो कोई ऐसा इसमें ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस आपने थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग जाता है, लेकिन चीज़ बहुत अच्छी बनती है। बस उसका भी ये तरीका है कि पहले आप डो बना के रख लें, और बेशक आप एक दिन पहले फिलिंग बना के रख लें, नेक्स्ट डे आप जो है ना वो डो तैयार कर लें। अगर आपको ज़्यादा मुश्किल लग रहा है काम करना तो फिर आप यूँ भी कर सकते हैं, डो बना के आप फ्रिज में रख लें कवर करके किसी डिब्बे में। तो नेक्स्ट डे आप इसकी डो तैयार करें और आप इसको इस तरह से बना लें। बस ये आपने मेक श्योर करना है कि इसके जो है ना बल बहुत अच्छे हैं, और ऊपर से भी बंद करने की एक टेक्निक होती है कि आपने इसको यूँ इकट्ठा करके बंद करना है, और ऊपर से इसका जो होता है ना इसको आपने ऐसे इसको पकड़ के बंद करना है, जैसे मतलब किसी चीज़ का पेच नहीं कसते हैं, इस तरह से आपने इसको ना करना है। तो बस फिर आपने इसको डाल देना है जी मीडियम हीटेड जो ऑयल होता है ना, मतलब मीडियम सी हीट पे ऑयल को गरम करना है, और फिर आपने इसको डाल देना। बहुत ज़्यादा तेज़ हॉट ऑयल में आपने इसको नहीं डालना है। अगर तेज़ में डालेंगे तो ये बाहर से जल्दी से पक जाएंगे, और अंदर से जो है ना वो मैदा थोड़ा सा कच्चा रहेगा। तो बस इस तरह से फिर मैंने भी इसको मीडियम ऑयल हीट पे जो ऑयल गरम किया हुआ था ना, वो मैंने इस पे ये कचौरियाँ इसमें डाल दी थी, और बस मैंने इसको थोड़ी देर ना पकने दिया, कम से कम 7-8 मिनट ये जो थी ना इस ऑयल में पकी थी। तो ये देखें, अब फिर मैंने चम्मच से इस तरह से इनको उलट पलट किया है, तो ये इनका बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है। देखिए ये देखने में भी बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। तो बस ये थी जी आज की मेरी कचौरियाँ बनाने की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आप भी ज़रूर मेरे कहने पे ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा, बहुत अच्छी बनती हैं। ये देखेंगे
फ्राई हो रही हैं। और बस इफ़्तार के टाइम बस टाइम कम था और बस रोज़ा खोलने की सबको जल्दी होती है, वरना मैं आपको उस टाइम भी जब ये मतलब सब ने खाई हैं, इनको तोड़ा है, तो मैं दिखाती कि कितना अच्छा ये क्रिस्पी बनी थी और कैसे इनके जो बल डाले थे ना, जो लच्छे से डाले थे बनाए थे, वो बहुत अच्छे मतलब जब तोड़ी थी तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो और फिलिंग भी बहुत अच्छी थी। तो बस इस तरह से आप ना इनको बना लें और आप इनको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं कि जिस दिन आपने बना के अब मतलब बनानी हो आप निकाल लें और आप इन्हें इजीली फ्राई कर लें दोबारा से। तो ये देखें, बहुत अच्छा इनका कलर आ गया था और बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट था। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और फिर आप मुझे याद करेंगे कि वाकई मैं सही कह रही थी। तो ये बस एक रह गई है, इसको भी निकाल लेंगे। और अब इफ़्तार का टाइम भी बस नज़दीक आ रहा था और बहुत जल्दी पड़ी हुई थी सबको कि जल्दी जल्दी बस चीज़ें रख ली जाएं टेबल पे। चीज़ें तो खैर बच्चे इस दौरान में रख रहे थे और मैं ये थोड़ा सा फ्राइंग का काम कर रही थी। तो बस इसके साथ मैंने बनाए थे जी आज आलू के बेसन वाले जो चिप्स होते हैं वो बनाए थे। और आपको मेरी वीडियोस में देख के अंदाज़ा हो ही गया होगा कि वो तो तकरीबन मैं रोज़ ही बनाती हूँ। तो बस इस तरह से जी इफ्तारी का जो था वो मेन्यू आज का मेरा यही था कि मैंने बस कचौरियाँ फ्राई की थी, आलू के वो चिप्स बनाए थे और साथ में बनाई थी फ्रूट चाट। तो बस इस तरह से मिला जुला के जो था ना वो आज अफ्तारी का जो मेन्यू था वो सेट किया था। आज मैंने खाना वगैरह कुछ नहीं बनाया था क्योंकि मेरे पास सालन पड़ा हुआ था। सालन तो बस सहरी में ही इस्तेमाल होता है ना, अफ्तारी के बाद तो खाना कोई भी नहीं खाता है। तो ख़ैर अब यहाँ पे जो था ना कुछ कचौरियाँ रह गई थी तो वो मैंने अब डाल ली थी। तो बस इस तरह से उधर से अफ्तारी का टाइम भी नज़दीक आ रहा था। तो ख़ैर ये तो था जी मेरा आज का व्लॉग। और बस इन कचौरियों पे मैंने जो है ना बड़ी मेहनत की है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो इसके साथ ही मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमतों के साए तले रखे, हम सब पर अपनी वुसअतों के दरवाज़े खोले। और बहुत ढेर सारी दुआएं हैं आप सबके लिए, आप भी मेरे लिए बहुत दुआएं किया कीजिए। तो बस ये देखें, इसके साथ ही आप ये हमारी इफ्तारी की फ़ाइनल लुक देख लीजिए। सब चीज़ें टेबल पे आ गई थी, सब लोग बैठ गए थे और दुआ वगैरह हो रही थी। तो बस जी इसके साथ ही अपने व्लॉग को करती हूँ एंड। इजाज़त दीजिए। और ये देखिए रात का ये मंज़र था, लेट नाइट का चाँद इतना खूबसूरत लग रहा था ना। तो जाते जाते मैंने ये भी आपको दिखा दिया। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।